अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री वर्ड से आप नावाकिफ़ नहीं हैं, आपको मालूम है ज्योमेट्री आप एलिमेंट्री क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री में, या इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्या करें ज्योमेट्री में अलजेब्रिक मेथड हम यूज़ करें, अलजेब्रिक टेक्निक्स या अलजेब्रिक को जब उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो इसको हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनालिटिक ज्योमेट्री का नाम दिया। ठीक है, अब सबसे पहले ज्योमेट्री पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो आइए स्टार्ट कर ज़रा कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम 2 डायमेंशनल प्लेन ले लेते हैं। लेट्स सपोज इसको मैं एक्स एक्सिस कह देता हूं और इसको कह देते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, जहां पर दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट कहलाते हैं हमारे लिए ओरिजिन। अब आपको मालूम है कि ओरिजिन से राइट पर एक्स की वैल्यू होती है पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट पे एक्स होता है नेगेटिव, ओरिजिन से ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे y क्या होता है नेगेटिव। ये 0 से 90 तक होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कहां से कहां तक होता है 0 से लेके 90 तक। ठीक हो गया, और ये कहलाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट बिटवीन 90 टू 180। थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बिटवीन 270 टू 360। तो इस तरह से हमारा एक सर्कल या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है एक चक्कर 360 डिग्री तक। ठीक है, एक सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, मैंने कहा था कि ओरिजिन से राइट तरफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेफ्ट पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो जब मैं कह रहा हूँ कि ओरिजिन से राइट पे पॉजिटिव होती है तो इट मीन्स यहाँ पर आपके पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 0, यहाँ भी एक्स की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, ओरिजिन से राइट पर तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है पॉजिटिव, इसे ओरिजिन से लेफ्ट पे एक्स होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेस देन 0 और यहाँ पर भी लेस देन 0। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास, हमें चारों क्वाड्रेंट्स में हमें एक्स के साइन मालूम हो गए कि पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव। जब ऊपर की तरफ मैंने कहा था वाई पॉजिटिव, तो यहाँ पर वाई पॉजिटिव होगा और यहाँ पर भी वाई पॉजिटिव होगा, जबकि नीचे वाई नेगेटिव, तो यहाँ वाई लेस देन 0 और यहाँ पर भी वाई लेस देन 0। ठीक है, अब अगर आप और करें तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों वैल्यूज क्या होती हैं पॉजिटिव होती हैं। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की सूरत में प्लस प्लस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव, सेकेंड में हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा जबकि वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ नेगेटिव होंगे और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव जबकि वाई क्या होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद दोबारा से इसी में आते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस ये आ गया ओरिजिन। अब मैं यहां पर एक्स वाई प्लेन के ऊपर कोई पॉइंट ले लेता हूं, यहां पर इस पॉइंट P और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई। एक्स जो होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है, यहां से डिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है उस पॉइंट तक एक्स, और एक्स एक्सिस से वहां तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है वाई। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या कहलाएगा वाई कहलाएगा। तो ठीक है, तो ये इसका डिस्टेंस एक्स और ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो ये आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ गए। अच्छा, अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, 2-3 आप इसको समझ लें जरा। तो वो कुछ ही होंगे कि ओरिजिन के ऊपर एट ओरिजिन हमारे पास x भी 0 होगा और y भी 0। ठीक है, ओरिजिन पर दोनों वैल्यूज क्या होती हैं 0 होती हैं। ठीक है, ऑन x एक्सिस
एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे आप जो, तो यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन y पे कोई फर्क नहीं पड़ा। y कब चेंज होगा, जब हम ओरिजिन से ऊपर या नीचे की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, तो y एक्सिस के ऊपर हमारे पास x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जबकि एक्स वाई प्लेन के ऊपर क्वाड्रेंट्स में हमारे पास x और y की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स के ऊपर हमारे पास पॉइंट, और इसकी मदद से हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन ट्रेस आउट कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट के अंदर या एक्स वाई प्लेन पर कोई पॉइंट कहाँ पर पाया जाता है, आया वो किसी एक्सिस पर है, किसी क्वाड्रेंट में है, या वो ओरिजिन पर है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी मदद से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके जरिए आप एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमें ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछा गया पॉइंट, उसकी लोकेशन पूछी गई, जैसे मैं आपसे डिस्कस करूँ तो पहला क्वेश्चन जो उसमें दिया हुआ पहला पार्ट है x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो ये कहाँ पर होगा, तो आप कह सकते हैं कि राइट हाफ प्लेन यानी कि यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है हमारे पास x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, राइट हाफ प्लेन आप कह सकते हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, तो ये कहाँ पर होगा, फर्स्ट आंसर आप क्या देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड हमारे पास पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 4.1, x इज इक्वल टू 0, तो आप बोलेंगे ऑन y एक्सिस, ठीक है। इसी तरह चौथा है कि y इज इक्वल टू 0, तो आप कहेंगे ऑन x एक्सिस। पांचवा x लेस देन 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो सेकंड क्वाड्रेंट एंड नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह से बाकी सारे पॉइंट्स भी आपने खुद बताने के वो कहाँ कहाँ लाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, तो आइए जरा इसकी डेरिवेशन देखते हैं। ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स और वाई ओरिजिन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर मैंने दो पॉइंट सपोज कर लिए, ए उसको x1 y1 का और b x2 y2, ठीक है। ये ए बी मेरे पास दो पॉइंट आ गए एक्स वाई प्लेन पर। अच्छा, यहाँ से मैंने क्या किया, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इन पॉइंट को ए और डी का नाम दिया और इनको ज्वाइन करेंगे ए को एफ और सी के साथ, तो इस पॉइंट को मैंने सी का नाम दिया। तो इस तरह से हमारे पास ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। तो यहाँ इन राइट ट्राइंगल ए बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो याद रखा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अच्छा, अब दोबारा यहाँ पर आए, देखिए ये पॉइंट x1 y1 है ए, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x1, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ आ जाएगा y1। तो x1 क्योंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट पर है तो हमें इसको माइनस x1 सपोज करूँगा, या आप इसको ओ ई को माइनस कह सकते हैं क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इसी तरह ये जो कोऑर्डिनेट है x2 b के कोऑर्डिनेट, समझ के यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, x2 y से डिस्टेंस होता है ना, ये x2 हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस क्या कहलाएगा, y2। ये डिस्टेंस मेरे पास y1 था, तो ये भी कितना होगा, y1, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ए ई ये इक्वल है किसके, सी डी के, ए ई और सी डी इक्वल है, और ये दोनों किसके इक्वल थे, y1 के, ठीक है। इसी तरह जी बी इक्वल था ओ डी के, जी बी और ओ डी, और ये किसके इक्वल था, x2 के। बी डी हमारे पास है y2, b से d तक का डिस्टेंस y2। अच्छा, और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं बी डी को, बल्कि इसको y2 ही रहने दें। बाकी पॉइंट्स बी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। देखिए जरा, ये जो बी डी है ये बी से सी का डिस्टेंस और सी से डी के डिस्टेंस के इक्वल है। बी डी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, y2, और सी डी की वैल्यू कितनी थी, y1, तो बी सी मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस y1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो y2 माइनस y1 आ जाएगा
बी सी। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, y2 माइनस y1। ई से ओ का डिस्टेंस ई ओ प्लस ओ डी, ठीक है, इज इक्वल टू ओ ई ओ को अगर मैं ओ ई कर दूं प्लस ओ डी, तो ये ओ ई इक्वल है माइनस, ये माइनस ओ ई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2। ठीक है, तो ई डी मेरे पास क्या बन जाएगा, ई से डी तक का डिस्टेंस, ई से डी का डिस्टेंस, तो ये x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा हमारे पास ई डी, और यही ई डी जो है किसके इक्वल था, ए सी के, विच इज इक्वल टू ए सी। तो ए सी हमारे पास कितना आ गया, x2 माइनस x1, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, इसकी जगह आ जाएगा डी स्क्वेयर, ए सी आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर, और बी सी की वैल्यू आ जाएगी y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें, तो डी स्क्वेयर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, यहाँ स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर विद स्क्वेयर रूट। तो यही क्या कहलाता है, डिस्टेंस फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, जो डिस्टेंस फार्मूला हमने प्रूव किया था, अब उसी डिस्टेंस फार्मूला का उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स ए और बी, दो पॉइंट्स दिए हुए, हमने इनके दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। तो आप इनको नाम दे देते हैं, लेट ए x1 y1 3 1 एंड बी x2 y2 -2 -4। ठीक है, मैंने उसको x1 y1 x2 y2 का नाम दे दिया यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारे पास था ए बी, इसका डी भी कह सकते हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। इसमें वैल्यूज पुट करें, x2 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, -2, और x1 3, -2 -3 होल स्क्वेयर, y2 माइनस y1 तो -4 -1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये y2 आ गया, ये y1 आ गया, ये आ जाएगा -2 और -3 -5 -4 -1 -5, तो ये आ गया 25 प्लस 25 50, और 50 कितना हो जाएगा, 5√2। ठीक है, तो ये आ गया डिस्टेंस ए बी, इसको आप यूनिट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने एक क्वेश्चन का एक पार्ट सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। प्रूव ये करेंगे जो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, यानी कि उसके तीनों एंगुलर पॉइंट्स हैं। अब कैसे पता चलेगा, हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और हम तीनों साइड्स मालूम करेंगे, और फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा तो इट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो आए तीनों डिस्टेंसेस पहले मालूम करते हैं। तो ट्रायंगल हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल, तो सबसे पहले मैं इनको नाम दे देता हूँ, लेट ए x1 y1 0 2 bx2 y2 √3 -1 and cx3 y3 is 0 -2। ठीक है, तो ये मैंने तीनों पॉइंट्स ले लिए, उनको नाम दे दिया। अब तीनों साइड मालूम करेंगे, ए बी साइड कौन कौन सी हो सकती है, ट्राइंगल है तो ए बी बी सी और ए सी। अभी मैं इस वजह से नहीं लिखा तो मुझे नहीं मालूम कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर होगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं तीनों साइड मालूम कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले मालूम करते हैं ए बी। तो ए बी मेरे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। ए और बी है x2 x1 y2 y1, तो √3 माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1, तो -1 -2 होल स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा 3 -1 -2 -3 का स्क्वायर 9, और ये आ जाएगा √12। तो ये आ गया मेरे पास ए बी, और अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा सिंपली 12। ठीक है। उसके बाद बी सी। जब बी और सी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, x3 माइनस x2 y3 माइनस y2, x3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 होल स्क्वायर। और ये आ जाएगा हमारे पास 0 माइनस √3 प्लस -2 माइनस -1, तो -2 प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 3 -2 प्लस 1 -1 का स्क्वायर 1, और ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 2 के इक्वल। तो ये बी सी की वैल्यू आ गई 2, और अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ए सी, ए और सी, ए सी तो x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, x3 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x3 में से आ जाएगा 0 माइनस 0 प्लस -2 -2, ये आ जाएगा 0 और -2 का स्क्वायर -4 -4 का स्क्वायर 16, और ये आ जाएगा 4 के इक्वल। और अगर मैं इसका भी स्क्वायर ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है। मैंने तीनों साइड मालूम कर ली, उनके स्क्वायर निकाल लिए। अब ऐसा करें, देखते हैं जरा कोई सी भी दो साइड का सम थर्ड के इक्वल आ रहे। नाउ मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूं, ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी स्क्वेयर कितना था 12 प्लस बी सी स्क्वेयर कितना था 4, और ये 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16, और 16 क्या था ए सी स्क्वेयर। ठीक है। ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए सी स्क्वेयर। इट मीन्स ये बेस परपेंडिकुलर हो रही है, हाइपोटेनस आ गया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम बन गया, which satisfy पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम कौन सी ट्राइंगल पर अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। तो आप कह सकते हैं कि देयरफॉर ए बी सी, या आप इसको यूं लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये